हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो 10th क्लास मैथ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या 1 का 3 नंबर सवाल। 3 नंबर में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। 3 नंबर में दिया हुआ है कोस 45। 1 का 3 नंबर सवाल है। कोस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री माइनस कोसैक 30 डिग्री दिया हुआ है। देख लीजिए इसको करना क्या है। करना कुछ नहीं है, बस आप लोगों को मान बोले थे याद करने के लिए। अगर वो मान याद हुआ तो आप लोगों को कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। करना कुछ नहीं है, बस इसका मान रखना है और थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन करना है और आंसर अपने आप आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, बोले थे मान याद करने के लिए। कोस 45 का मान होता है 1/√2। 1/√2 लिखेंगे। फिर यहाँ पर देख लीजिए बट्टे में सेक 30 जो कोस 30 का मान होगा वही सेक 30 का होगा, लेकिन मान पलट जाएगा। तो कोस 30 का मान होता है √3/2। तो √3/2 को पलटिएगा तो हो जाएगा 2/√3। फिर देख लीजिए माइनस कोसैक 30 पूछा है, तो जो साइन 30 का मान होगा वही कोसैक 30 का मान होगा, लेकिन पलट जाएगा। तो कोस 30 का होता है 1/2, तो उसको पलटिएगा तो हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। अब देख लीजिए, इसका एलसीएम लेना है 1/√2 को √2 ये लिखे यहाँ पर। फिर देख लीजिए यहाँ पर ये वाला लाइन डालेंगे, डाल दिए। फिर √3 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा √3। √3 से √3 में भाग कीजिएगा 1 को 2 से गुना कीजिएगा हो जाएगा 2। फिर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे। फिर 1 से √3 में भाग कीजिएगा √3 को 2 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2√3। अब देख लीजिए इसको पलटिए, 1/√2 है। इसको अगर पलटिएगा तो √3 ऊपर चला जाएगा, तो √3 ऊपर चला जाएगा, नीचे में हो जाएगा 2 -2√3 हो जाएगा। अब इसको करना कुछ नहीं है, गुना में है तो इसको गुना करना है। 1 को √3 से गुना कीजिएगा हो जाएगा √3। फिर नीचे में देख लीजिए, इसको अगर √3 को इससे गुना कीजिएगा तो बारी बारी से ये दोनों में गुना होगा। तो देख लीजिए √2 को √2 से गुना कीजिए। यहाँ पर देख लीजिए नहीं कुछ तो बाहर में 1 रहता है, तो बाहर वाला बाहर से गुना होगा और अंदर वाला अंदर से गुना होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि रूट वाला में बहुत से बच्चे को दिक्कत होता है। यहाँ पर देख लीजिए बाहर वाला बाहर से गुना होगा और रूट के अंदर जो है वो अंदर से गुना होगा। यहाँ पर देख लीजिए 2 बाहर में है तो बाहर वाला से गुना होगा, 2 को 1 से गुना कीजिएगा हो जाएगा 2। और फिर √2, यहाँ पर तो रूट है नहीं तो यहाँ पर √2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ √2। फिर प्लस यहाँ पर नहीं कुछ तो प्लस रहता है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। अब फिर देख लीजिए बाहर वाला को बाहर से गुना कीजिएगा। यहाँ पर बाहर में 1 है, बाहर में 2 है, 2 को 1 से गुना कीजिएगा 2। रूट के अंदर में देख लीजिए, रूट के अंदर में 2 है, यहाँ रूट के अंदर में 3 है। तो बोले थे कि अंदर वाला अंदर से गुना होता है, तो √2 को गुना कीजिएगा √3 से, तो 3 गुना 2 6 हो जाएगा। तो रूट के अंदर में हो जाएगा यहाँ पर 6। यहाँ पर देख लीजिए अब करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको हर परिमीकरण करना है। हर परिमीकरण अगर किसी भी मेरे भाई को नहीं आता होगा तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इसको ऊपर वाला को हर बोला जाता है और नीचे वाला ऊपर वाला को अंश बोला जाता है, इसको अंश बोला जाता है और नीचे वाला को हर बोला जाता है। तो यहाँ पर हम क्या बोले, हर का परिमीकरण। तो हर को 2 बार लिखेंगे, ऊपर भी लिखेंगे और नीचा भी लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो भी साइन रहेगा वो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर अगर माइनस रहेगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर प्लस था, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर प्लस हो जाएगा और कहीं भी दिक्कत है? यहाँ पर प्लस हो जाएगा, देख लीजिए। तो फिर हर का परिमीकरण हम बोले थे कि हर को 2 बार लिखना है, ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है। लेकिन जो भी साइन रहेगा उस साइन में परिवर्तन हो जाएगा। अगर माइनस रहेगा प्लस और प्लस रहेगा तो माइनस। तो हर यही ना है, नीचे वाला को हर बोला जाता है। तो हर जो है 2√2 है। फिर प्लस है तो यहाँ पर बोले थे कि माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। फिर है 2√6 है तो यहाँ पर 2√6
6 लिख दिए। और फिर इसी को एक बार और लिखना है 2√2 माइनस 2√6, इसलिए इसको ऐसे लिखा जाता है। देख लीजिए, अगर इसको इस ऊपर वाले को नीचे वाला को काटिएगा तो फिर मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जो था यहाँ पर वही आ जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस प्लस करते तो फिर नहीं कटता, फिर ये लिखना गलत हो जाता हम लोगों को, इसलिए इसको ऐसा लिखा जाता है। हम तो अगर बोले तो इसको डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन समझाने के लिए इसको हर का परिमेयकरण बोला जाता है। अगर देख लीजिए, यहाँ पर मान के चलिए 4 है, यहाँ पर 2 है, इसको अगर ऊपर नीचा 2 और 2 से गुना कीजिएगा तो इसके मान में कोई भी परिवर्तन होगा? नहीं परिवर्तन होगा, क्योंकि कट जाएगा तो फिर 4/2 ही हो जाएगा, इसलिए इसको ऐसा लिखा जाता है बैलेंस करने के लिए, लेकिन इसको हर का परिमेयकरण बोल दिया जाता है। तो देख लीजिए, अब अगर इसको गुना कीजिएगा तो e√3 जो है बारी बारी से इस सब में गुना हो जाएगा। तो देख लीजिए, √3 को यहाँ बाहर में 1 रहता है, तो बाहर वाला को बाहर से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 के 1 से गुना कीजिएगा 2, और फिर रूट में 2 है, रूट में 3 है, तो रूट में हो जाएगा 3 गुना 2 6 हो जाएगा यहाँ पर। अब फिर देख लीजिए, यहाँ पर प्लस रहता नहीं कुछ, तो प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा। फिर देख लीजिए, बाहर वाला को बाहर से कीजिए 2, अंदर में 3 है, अंदर में क्या है 6 है, तो हो जाएगा अंदर में 18 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा क्या लॉजिक रहता है। जीवन में एक बात याद रख लीजिए, कहीं पर भी अगर हर परिमेयकरण कीजिएगा तो नीचे में निश्चित रूप से a² और माइनस b² के फार्मूला पर सेट रहता है। हमेशा 100% नीचे में a² माइनस b² के फार्मूला पर सेट रहता है। यहाँ पर देख लीजिए, फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, a + b इंटू a - b फार्मूला हो जाता है a² माइनस b²। यहाँ पर देख लीजिए, यही ना है यहाँ पर छुपा हुआ। देख लीजिए, a इसको देखना पड़ता है कहाँ पर क्या छुपा हुआ है। यहाँ पर b, इसको मान लीजिए a, यहाँ को मान लीजिए b। तो देख लीजिए, a + b इंटू a माइनस b, तो क्या हो जाएगा a² माइनस b²। एक जगह पर है 2√2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2√2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। फिर यहाँ पर माइनस होता है, फार्मूला के अनुसार माइनस लिखेंगे, फिर होता है b², तो b की जगह पर 2√6, तो यहाँ पर लिखेंगे 2√6 स्क्वायर है, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। बस अब आपको इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, दो रूट 6 माइनस 2√18 है, यहाँ पर बट्टे में हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 4, और फिर गुना, हम बोले थे इससे पिछले वाले भी वीडियो में कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। अगर कोई भी संख्या रूट के अंदर दिख जाए और उस पर भी स्क्वायर दिख जाए तो रूट को हटा दीजिए और रूट के अंदर जो भी रहेगा बस वही बच जाएगा। तो रूट के अंदर यहाँ पर है 2, यहाँ पर बच जाएगा 2, यहाँ पर बच जाएगा 2, चूँकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो ये इस पर तो स्क्वायर नहीं है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, और फिर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए 2, फिर माइनस है, फिर देख लीजिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा हो जाएगा 4, और 2√6 नहीं था, यहाँ पर b का स्थान पर 2√6 नहीं था, यहाँ पर 2√6 हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, अब फिर देख लीजिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 6, तो यहाँ पर लिखेंगे गुना 6 लिख देंगे यहाँ पर। अब देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है 2, रूट के अंदर में है 6, फिर यहाँ पर लिखेंगे -2, और रूट में देख लीजिए क्या है, रूट में 18 है, इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3, जोड़ा लगा करके एक ठो बाहर हो जाता है। यहाँ पर देख लीजिए बाहर कैसे होता है, रूट के अंदर में कोई भी अगर संख्या रहता है उसको भाग विधि से एलसीएम लिया जाता है। तो भाग विधि से कीजिएगा 2 से, 9 दूना 18 हो जाएगा, फिर 3 से लगेगा, 3 या 9 हो जाएगा। तो देख लीजिए हम वही लिखे हैं 2 गुना 3 गुना 3 लिखे हैं। देख लीजिए, जोड़ा से एक ठो बाहर, अगर स्क्वायर करना है तो जोड़ा में बाहर होगा, यानी कि पेयर में। अगर क्यूब करना है तो फिर 3 का पेयर लग करके बाहर आता है।
तो नीचे हम देख लीजिए क्या दिया है। 4 को 2 से गुना कीजिएगा हो जाएगा 8, फिर माइनस 6 को 4 से गुना कीजिएगा हो जाएगा 24। देख लीजिए कितना आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेटिंग है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन हम दिक्कत होने कहीं भी नहीं देंगे। फिर यहाँ पर हो जाएगा 2√6 हो जाएगा माइनस 2, एक ठो 3 बाहर आ जाएगा हो जाएगा 3, रूट के अंदर बच जाएगा सिर्फ 2, यहाँ पर लिखेंगे 2। फिर देख लीजिए नीचे में दिया हुआ है 24 में से 8 को घटाइएगा तो हो जाएगा -16। बड़का संख्या में देख लीजिए दोनों में बड़ा कौन है 24, तो बड़ा वाला संख्या में जो भी सेन लगा हुआ रहता है वो सेन बाहर आ जाता है, सॉरी वो सेन घटाने और जोड़ने के बाद आ जाता है। यहाँ पर बड़ा वाला संख्या माइनस था इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया, क्योंकि बड़ा वाला संख्या से घट रहा है। यहाँ पर देख लीजिए फिर माइनस नीचे में माइनस नीचे में नहीं लगा रहता है, तो माइनस को ऊपर लेके जाएंगे, माइनस को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2√6। इसलिए हम यहाँ पर कोष्ट का यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये माइनस जो आया है ऊपर नीचे से ऊपर ये दोनों में गुना होगा, -3 दूना 6√2 हो जाएगा, फिर बट्टे में हो जाएगा 16। यहाँ पर देख लीजिए कुछ कॉमन है तो बोलिएगा कि गुरुजी अंदर में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन बाहर में कॉमन है। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से भी 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा -2 कॉमन ले लीजिएगा तो 2 तो बाहर आ गया, बच जाएगा रूट के अंदर 6। फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस, अभी माइनस को बाहर में रहने दिए हैं और कॉमन ले रहे हैं। यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिएगा तो 2 कॉमन का मतलब होता है भाग देना। यहाँ पर देख लीजिए 2 से 2 में भाग दीजिएगा तो 1, यहाँ पर 1 बच गया। फिर यहाँ से 2 से 6 में भाग दीजिएगा हो जाएगा 3√3, और फिर बट्टे में हो जाएगा 16। यहाँ पर देख लीजिए 16 से ये कट जाए, 2 से कट जाएगा 8 बार में 16। यहाँ पर देख लीजिए माइनस बचा तो माइनस को अंदर में गुना कर दीजिए, अंदर में भेज दीजिए। माइनस को अंदर भेज दीजिएगा तो यहाँ प्लस रहता है छुपा हुआ, तो माइनस को प्लस से गुना कीजिएगा हो जाएगा -√6। फिर माइनस को माइनस से गुना कीजिएगा हो जाएगा प्लस 2 था यहाँ पर 3√2 हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा। अब बट्टे में है 8 तो 8 लिख देंगे। फिर बराबर देख लीजिए प्लस वाला को पहले लिख दीजिए, क्योंकि प्लस वाला पहले लिखा जाता है, पहले प्लस होता है उसके बाद माइनस होता है। यहाँ पर लिखेंगे 3√2 -√6 लिखेंगे, बट्टे में 8 लिखेंगे। बस यही आप लोगों का आंसर था। थैंक यू मेरे भाई, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद।